जो ये बोले हैं ये एक निंदा का विषय है। ये बिहार प्रदेश निर्देश के लोग निंदा किया। चुनिंदा नेता नीतीश कुमार जी ने काम के नाम पर जाने जाते हैं। वो नेता काम किए हैं। आज बिहार के अंदर कुछ भी दिखाई देता है नीतीश कुमार जी का देन है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और चूँकि बड़े हैं हम लोगों के, हम तो काफ़ी उनसे छोटे भी हैं, पॉलिटिकल भी छोटे हैं और उम्र में भी छोटे हैं, तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उस पड़ाव पे हैं कि वहाँ कुछ करना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा उनके सत्कार नहीं करना चाहिए। जो शब्द बोले हैं उससे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव के परिणाम आए हैं और जाहिर तौर पर जेडीयू को शिकस्त मिली है। कई और दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान साहब हैं। तिरहुत की बात करेंगे। सर, सुबह से या कल से तिरहुत की चर्चा है। परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा जेडीयू को भी और हम पत्रकारों को भी, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए हैं जेडीयू के लिए निराशा वाले हैं। करारी शिकस्त हुई है। इस लोकतंत्र में जो जनता ने किया वो स्वीकार है। लोकतंत्र है, होता रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि सामने नज़र आता है कि उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन नुकसान भी हो जाता है, तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो तिरहुत की हार को लेकर, हार को बहुत सामान्य तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी तो 4 उपचुनाव हुआ, आप देखे हैं। चुनाव हम लोग जीते हैं, एनडीए जीती और यहाँ भी उम्मीद था। लेकिन जो नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है, काम करने का तौर तरीका, जो प्रदेश और देश से नहीं दुनिया के लोग सराहते हैं कि जाति धर्म वर्ग इस सब की बातें नहीं करते, जात पात की बातें नहीं करते, सिर्फ विकास की बातें करते हैं। ये उम्मीद थी कि सबको विकास चाहिए, तो भाई तिरहुत लोगों को भी विकास चाहिए। लेकिन होता है कहीं भूल चूक रहा होगा, कहीं कोई ऐसा, तो वहाँ समीक्षा करने के बाद जानकारी हम लोग कर पाएंगे या दे पाएंगे। एक परसेप्शन रहा पूरे उपचुनाव के दौरान, एक धारणा बनी रही कि भीतर घात का भीषण संकट है। आरोप चिराग पासवान की पार्टी के लोगों पर भी लगते रहे कि वो भी साथ दे रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार का और भीतर घात हो रहा है अभिषेक झा के साथ। क्या जेडीयू ऐसा मानती है? इस तरह का खतरा जेडीयू महसूस करती देखिए, ये तो रही? समीक्षा के बाद मालूम होगा। लेकिन ये एनडीए परिवार है, सब हम लोग एक हैं। अब ऐसे जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें अभी तक हम लोगों के पास से नहीं आई है। लेकिन कोई हार हुआ है तो कहीं कहीं उसका कारण होता ही है, तो उसका हम लोग जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, तब हम लोग आपके बात कर पाएंगे। लालू यादव का एक बयान आया है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार अगर बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, आंख सेकने जा रहे हैं। बहुत गुस्से में है जेडीयू बीजेपी के नेता। जो ये बोले हैं ये एक निंदा का विषय है। ये बिहार प्रदेश निर्देश के लोग निंदा किया। चुनिंदा नेता नीतीश कुमार जी ने काम के नाम पर जाने जाते हैं। वो नेता काम किए हैं। आज बिहार के अंदर कुछ भी दिखाई देता है नीतीश कुमार जी का देन है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और चूँकि बड़े हैं हम लोगों के, हम तो काफ़ी उनसे छोटे भी हैं, पॉलिटिकल भी छोटे हैं और उम्र में भी छोटे हैं, तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उस पड़ाव पे हैं कि वहाँ कुछ करना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा उनके सत्कार नहीं करना चाहिए। जो शब्द बोले हैं उससे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बार फिर ये चर्चा है सर, आपसे हमारी बात हुई थी पिछली बार। आपने कहा था कि देखिए, हमारी हिम्मत तो नहीं है नीतीश कुमार से हम खुद जाकर बात करें, लेकिन हम चाहेंगे कि उनके बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री हो, राजनीति में एंट्री हो, निशान जी राजनीति में आएँ। जेडीयू के दूसरे नेताओं से भी बात होती है तो वो ये मानते हैं कि अगर आएंगे तो पार्टी के अस्तित्व पर जो सवाल उठते हैं या पार्टी के लिए संभावित जो खतरे हैं वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखिए, हम लोग युवा हैं, नौजवान हैं और हम लोग चाहेंगे कि वो आएँ। और उनके आने से, देखिए एक चीज़ है कि वो आने से तो पार्टी मजबूती बनेगी, प्रदेश में मजबूती बनेगी। हम लोग को चाहने वाले हैं और नेता नीतीश कुमार जी ऐसा काम क्रम प्रदेश में किया है कि हर लोग प्यार करते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख ईसाई। वो ऐसे नेता हैं कि देश में पक्के और एक नंबर के सेकुलर हैं, सबको ले चलने की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो आते हैं तो पार्टी मजबूत रहेगी। हम सब लोग आगे के लिए भी मजबूत रहेंगे। नहीं, आते हैं तो पार्टी मजबूत रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से भी कोई एफर्ट लगाएंगे आप? पार्टी के हम लगाएंगे, बराबर लगाते रहते हैं, हम लगाएंगे। कल भी हम चाहेंगे, हम उस पर काम भी कर रहे हैं कि वो आए हम लोग के बीच में और उनका नेतृत्व करें हमारे। क्योंकि आपकी पहचान ये है, आप सिर्फ मंत्री नहीं हैं, जेडीयू के नेता नहीं हैं, आपकी पहचान यह भी है कि आप बड़े करीबी हैं। आप उन नेताओं में से हैं जेडीयू के जिन पर बड़ा भरोसा करते हैं नीतीश कुमार। बड़ी जिम्मेवारी मिलती रही है और बड़े विश्वास पात्र हैं। इसीलिए जेडीयू के ही कार्यकर्ता और जेडीयू के नेता भी आप जैसे नेताओं की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि आप कोई प्रयास करें, निशान जी राजनीति में आए। हम प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है, अपने प्रयास पर उम्मीद है
ऊपर वाले भरोसा है कि वो मैदान में हम लोग लाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा को लेकर बड़ी चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। यात्रा रोक दी गई, प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर निकाल दिया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का हवाला दिया गया, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी चर्चाएं लगातार होती हैं। क्या वाकई पार्टी में सब कुछ ठीक है? ना, सब कुछ ठीक ठाक है। जब तक नेता नीतीश कुमार जी हैं, सब लोग नेता नीतीश कुमार जी को मानने वाले हैं। हम सब लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए जान देने वाले हम लोग हैं। जो भी वो निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम लोग अवैध करेंगे, वो साथ चलेंगे। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता, सरकार के कद्दावर मंत्री जमा खान साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।